हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बीबीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 3 है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रश्न में हमको दिया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो हमने इसको हल करना है। कैसे करेंगे? शंकु की त्रिज्या नहीं दे रखी तो आर लिखेंगे। शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आर सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हमको। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और हमें यहां दे रखा है 308। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हमको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर सूत्र की होता है पाई आर एल। इन दोनों को एक बराबर चिन्ह पे लगा देना है, ये दोनों एक ही हैं। अब हमको इससे आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी हमको, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी थी? 14 सेंटीमीटर। एल बराबर होती है तिर्यक ऊंचाई, वो दे रखी 14 सेंटीमीटर। अब मान रखते जाइए। 308 बराबर 22/7। पाई का मान हमेशा यहाँ पर हम 22/7 लिखते रहेंगे। आर और त्रिज्या होगी 14, तिर्यक ऊंचाई होगी 14 सेंटीमीटर। अब ये हर में 7 है, इस 7 से अंश में कहां पर किस संख्या में भाग जा रहा है उसमें देना है। 7 गुणा गया 2, 7 दूना 14, 22 और 2 मिल गया हमको। तो 308 बराबर 22 दूना 44 आर हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इस आर को यह रख देना है, 44 का पक्षांतर कर देना है, या इसको इस तरह से सही क्रम से लिख दो 308/44। अब हमको 44 का भाग देना है 308 में। आप लोगों को या तो 9 तक के पहाड़े आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 19-20 तक के पहाड़ आते हैं। ये 44 का कैसे देंगे? इसके लिए क्या करेंगे हमने इसके लिए 44 को 1 से गुणा करना है। वो तो आपको मालूम है 1 होता है। 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 88 हो रहा है और ये बहुत आगे है 308। तो इसमें अनुमान लगाना है कि अगर हम 5 बार गुणा करके देखते हैं तब क्या होगा? 44 को 5 बार, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 220। अभी भी बहुत दूर है। फिर ऐसा अनुमान लगाना है, ये 8 है, या तो 4 दूना 8 होगा या 4 7 28 होगा। तो 44 को सीधे हम अब 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, तो ये 308 हो गया। तो इस तरह से 44 से कम 44 हो गया और 44 सत्ते 308, इनको काट दिया हो गया। आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है इसका आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र लिखेंगे, शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, वक्र पृष्ठ धन वृत्त का जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम इसमें पाई आर को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों जगह है। पाई आर लिख दिया, यहाँ बचा एल और यहाँ पर पाई आर बाहर रह गया। ये 2 बार है, पाई आर 2 बार है, आर गुणा आर, तो ये एक आर बाहर है और एक अंदर। पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर दिया। अब इनमें मान रखते जाना हमने। पाई की जगह 22/7 लिख दिया, आर की जगह निकाला हमने 7 लिख दिया और एल तिर्यक ऊंचाई है 14 और 7 लिख दिया। ये 7 से 7 करके 7 कम 7, हमारे पास क्या बचा? 22 और इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह कर दो। 14 और 7 कितना होता है? 21। 21 और 22 को आपस में गुणा कर दीजिए। 22 और 21, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 4 और 2 6 और 4, 462 है। इसका उत्तर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया।